एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खूबसूरत लड़कियों का इतराना भी अच्छा लगता है। ऐसी आम धारणा है कि अगर कोई खूबसूरत है तो उसकी जिंदगी आसान ही होगी, पर अम्रपाली के जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अम्रपाली की खूबसूरती ही अम्रपाली के लिए अभिशाप बन गई। उसे अपने सौंदर्यता की सजा नगरवधू बन के चुकानी पड़ी थी। अम्रपाली की कथा ऐसी है जिसमें उस दौर की सबसे खूबसूरत और हर मामले में दक्ष कन्या को सबसे पहले वैश्या की तरह देखा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त और लेके हाजिर हूं अम्रपाली की कहानी। अम्रपाली की कहानी की शुरुआत वैशाली नगर से होती है, जो वर्तमान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अगर ऐसे देखा जाए तो वैशाली वह नगर है जिसने संपूर्ण विश्व को सबसे पहले गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा महाराजाओं के साथ असीम सुंदरता की धनी नगरवधू अम्रपाली के किस्सों से इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे एक मासूम सी कन्या मिली। उसको यहाँ कौन छोड़ गया इसका कुछ भी पता न चल सका। लावारिस रूप में मिली इस मासूम को महानामन एक युवक सामंत ने पेड़ के नीचे से इनको उठाया था और अपने घर ले आए। क्योंकि यह आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी, इसलिए इसका नामकरण उस सामंत ने आम पर ही रख दिया, अम्रपाली। अम्रपाली जब युवा अवस्था में पहुंची तो वैशाली नगर के सभी युवक उससे शादी करने के लिए तड़प उठे। अम्रपाली के माता पिता के पास रोज सैकड़ों रिश्ते आने लगे। आम आदमी से लेकर राजा महाराजा तक, एक छोटा से छोटा काम करने वाला व्यापारी तक, हर कोई अम्रपाली को पाना चाहता था। अम्रपाली के माता पिता के लिए यह दुविधापूर्ण और संकट भरा समय था, क्योंकि अगर वह किसी एक को अम्रपाली के लिए चुनते तो वैशाली नगर में अशांति फैलने का डर था। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाने जाने वाली अम्रपाली को जब कोई एक बार देख लेता था तो फिर उसकी नजर हटती ही नहीं थी। इतना ही नहीं, उसे एक बार देखने के बाद किसी अन्य स्त्री में इंसान दिलचस्पी लेना छोड़ देता था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अम्रपाली कितनी सुंदर थी। अम्रपाली के माता पिता उसके विवाह को लेकर चिंता में पड़ गए, क्योंकि वह किसी से भी दुश्मनी करना नहीं चाहते थे। अम्रपाली की सुंदरता और विवाह से संबंधित समस्या का निवारण करने के लिए वैशाली में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया जो अम्रपाली से विवाह करना चाहते थे। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ युवाओं को वैशाली में देखकर गणतंत्र की सभा में यह निर्णय लिया गया कि आज से अम्रपाली किसी एक की न होकर संपूर्ण वैशाली की नगरवधू घोषित की जाती है। ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण वैशाली गणतंत्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। अगर किसी एक के साथ अम्रपाली का विवाह कर दिया जाता तो ऐसा अंदेशा था कि राज्य में अशांति फैल जाती। क्योंकि अब अम्रपाली नगरवधू बन गई थी तो हर कोई स्वतंत्र था उसको प्राप्त करने के लिए। इस तरह का निर्णय अम्रपाली को आजीवन नगरवधू और उसके पश्चात राज दरबार की नर्तकी बनाकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अम्रपाली के लिए एक बहुत बड़े और खूबसूरत महल की व्यवस्था भी की गई, जिसमें उसकी सेवा करने के लिए दासियों को भी लगाया गया। अम्रपाली के महल में सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके ऊपर लगा सबसे बड़ा दाग जो कभी न मिटने वाला था। अम्रपाली के पास इतनी अधिक मात्रा में धन दौलत थी कि राजा महाराजा और बड़े व्यापारी भी उससे उधार पैसे लिया करते थे। कहते हैं कि संतों के संपर्क में आने से बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। अम्रपाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैशाली नगर में एक नगरवधू का जीवन यापन कर रही अम्रपाली के जीवन के अंतिम समय में ऐसा पड़ाव आया जिसने उसके जीवन को पूर्णतः बदल दिया। यह घटना उस समय की है जब अम्रपाली भगवान बुद्ध के संपर्क में आई थी और उनके प्रवचन सुने थे। अम्रपाली और बुद्ध का संबंध एक गुरु और शिष्य का था। एक दिन अम्रपाली महल में आराम कर रही थी, तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया।
जब भिक्षा देने के लिए वह दरवाजे पर आई तो उस भिक्षुक को देखते ही रह गई। उस भिक्षुक के प्रति अम्रपाली के मन में प्रेम उमड़ पड़ा। शायद यह वह क्षण था जब पहली बार अम्रपाली और बुद्ध का संबंध स्थापित हुआ। उस भिक्षुक के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भिक्षा मांगने के लिए अम्रपाली की चौखट पर आए, क्योंकि वैशाली नगर के रहने वाले भिक्षुक अम्रपाली को ही हीन भावना से देखते थे। भिक्षा देने के पश्चात अम्रपाली ने भिक्षुक से आग्रह किया कि कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय अवधि में आप मेरे महल में ही ठहरें। इस आग्रह के प्रत्युत्तर में युवक ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी अर्थात महात्मा बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर इसके लिए वह सहमत हो जाएंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। जब यह बात महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो महात्मा बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि अभी वह वहां पर रुका नहीं है, उसे रुकने के लिए मेरी अनुमति की जरूरत है, और वैसे भी बिना मेरी अनुमति के वह वहां पर नहीं रुकेगा। अम्रपाली की चौखट पर भिक्षा मांगने गया युवक जैसे ही लौटा, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के पैर छुए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर बुद्ध ने उस भिक्षुक से कहा कि तुम वहां पर रह सकते हो। भगवान बुद्ध के इस निर्णय से अन्य भिक्षुक स्तब्ध थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बुद्ध इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर वह भिक्षुक अम्रपाली के महल में 4 माह रहने के लिए चला गया। तभी बुद्ध ने अन्य भिक्षुकों को आदेश दिया कि तुम अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि उसके मन में अब कुछ इच्छा नहीं। यदि उसे वहां पर रहने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो उसको आघात पहुंचता, क्योंकि उसका मन निर्मल है और मुझे पूरा यकीन है कि वह अम्रपाली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जहां तक मैं उसे जानता हूं उसका धम अटल है और वह अम्रपाली के सामने समर्पण नहीं करेगा। एक भिक्षुक के लिए यह परीक्षा का समय है कि वह कितना अटल रह सकता है। हम सबको 4 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा और यकीनन वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा और लौट आएगा। वर्षा ऋतु चली गई। इसके साथ ही वह भिक्षुक महात्मा बुद्ध के पास लौट आया। अन्य भिक्षुकों ने देखा कि उसके पीछे पीछे अम्रपाली भी बुद्ध की शरण में आ गई। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर सबसे पहले अम्रपाली ने उनको प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि वह भी भिक्षुणी संघ में शामिल होना चाहती है। साथ ही यह भी बताया कि वह उस भिक्षुक को अपनी तरफ खींचने के लिए हर संभव प्रयास किया। तरह तरह के लालच दिए, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया और अब मैं भी एक भिक्षुणी का जीवन यापन करना चाहती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यही सत्य है और मुक्ति का मार्ग है। मेरे पास मौजूद समस्त धन संपदा को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अम्रपाली का महल बौद्ध भिक्षुओं का वह मुख्य स्थान बन गया जहाँ पर चतुर्मास में सभी भिक्षुक यहाँ पर रहते हैं। नगर वधु से लेकर महात्मा बुद्ध की सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में शामिल होने तक का यह सफर अम्रपाली के लिए कतई आसान नहीं था। अम्रपाली और बुद्ध का संबंध ने अम्रपाली के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, अम्रपाली कौन थी? अम्रपाली नगरवधु कैसे बनी? साथ ही अम्रपाली और बुद्ध के संबंध क्या रहे? इस पर आधारित ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब दीजिएगा मुझे इजाज़त। मिलते हैं किसी अन्य रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार।